वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मचारी साथियों, एसएनए के संबंध में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई जिसमें एसएनए पे किस तरीके से आपको वेंडर ऐड करना है, किस तरीके से वेंडर डिटेल्स या बिल बनाना, सारे प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बताए हुए हैं। अब एसएनए के संबंध में एक प्रश्न ये भी आया था कि किस मद में 2022-23 में वित्तीय वर्ष में किस मद की कितनी लिमिट है, किस कंपोनेंट की में कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, उसके संबंध में कुछ जानकारी चाहिए थी। तो एक संक्षिप्त में जानकारी मैं आपको साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये जानकारी एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य द्वारा शेयर की गई है और कोशिश है कि अधिक से अधिक इसमें जानकारी ऑथेंटिक दी जाए। फिर भी अगर कोई विवाद की स्थिति है या अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो अपने सीबीओ कार्यालय या डीओ कार्यालय से कंफर्म कर लें। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपकी सिर्फ सुविधा के लिए है, इसको 100% ऑथेंटिक नहीं माना, लेकिन जहाँ भी कोशिश ये है कि इसमें अधिकांश जो भी जिस भी नियम का या आदेश का है उसका भी हवाला दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। किस किस मद में कितना जो बजट है वो जारी किया गया है, किस किस मद में आपको किस चीज़ों पर खर्च करना है। तो पहला है बाल समारोह। तो प्रत्येक विद्यालय के लिए 200 रुपये की लिमिट जारी की गई है। बच्चों के 3 समूह बनाकर उनके अभिभावकों के समक्ष सांस्कृतिक, खेलकूद और साहित्यिक 3 प्रकार की गतिविधियां प्रतियोगिता करवाना है। और प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले बालकों को 20-20 रुपये का मोमेंटो या प्रतीक चिन्ह प्रदान करना है। कुल 9 बालक और 3-3-9 और इसका जो भी बिल है 200 रुपये का, ये आपको बिल है मोमेंटो प्रतीक चिन्ह स्टेशनरी का बनेगा। और इसका संदर्भ है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 3029 13/7/2022 का आदेश है। इसके अलावा सामुदायिक जागृति दिवस, इसके संबंध में प्रत्येक विद्यालय को 300 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2022 में 3 बैठकें बुलाई गई थी। उन्हीं के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि विषयों पर 3 सामुदायिक जागृति दिवस मनाए गए। प्रत्येक बैठक में सर्वाधिक उपस्थिति वाले 3 बालकों को 100 रुपये का पुरस्कार देना है। और इस तरीके से ये 300 रुपये की जो लिमिट है और बिल है वो 300 रुपये का स्टेशनरी, जिसमें रजिस्टर, पेन, पेंसिल आदि का बनाना है। और इसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 13/7/2022 का आदेश है। अगला जो है आपनी लाडो योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 200 रुपये की लिमिट जारी की गई। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम, और इस हेतु जुलाई 2022 में एसडीएमसी एसएमसी की बैठक बुलाई गई थी। और नोट शिक्षा राशि का जो है वो कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, कलर, पेन, तख्तियां पर स्लोगन और छोटे बोर्ड आदि में काम में लिया जाएगा। और आदेश क्रमांक वही है 302024 और 13/7/2022 का। अगला जो है एसडीएमसी एसएमसी ट्रेनिंग, पीओ स्तर पर 2 दिवसीय जो गैर आवासीय ट्रेनिंग है। प्रत्येक विद्यालय से 6 सदस्य, 5 कार्यकारी सदस्य और 1 जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। और उसमें नोट है कि राशि का व्यय प्रतिदिन प्रति संभागी 140 रुपये नकद भोजन और किराया बाबत और 40 रुपये जलपान, चाय नाश्ता बाबत और 400 रुपये दक्ष प्रशिक्षक मानदेय, 550 रुपये व्यवस्था हेतु विविध खर्च और 150 रुपये व्यवस्थापक मानदेय प्रतिदिन आदि है, ये खर्च करना है। अगला जो है वॉलंटियर्स ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए 640 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव और बच्चों के ठहराव हेतु नियुक्त वॉलंटियर्स की 1 दिवसीय ट्रेनिंग करनी है। इसके लिए जो राशि का व्यय है वो दक्ष प्रशिक्षक को 300 रुपये मानदेय, इसके अलावा जलपान, चाय नाश्ते हेतु 200 रुपये और अन्य स्टेशनरी खर्च हेतु 140 रुपये, कुल 640 रुपये इसमें खर्च है। समग्र शिक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता प्राथमिक विद्यालय हेतु 5000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 10,000 की लिमिट जारी की गई है। और उद्देश्य इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में पर्यावरण जागरूकता, साफ सफाई, जैव विविधता पर बल दिया जाना है, जिसमें फावड़ा, गैती, खुरपी, हथौड़ी, पेड़ पौधों को पानी देने तो सामग्री है और पाइप, बाल्टी, कचरा निस्तारण, डस्टबिन आदि चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। और इसका भी जो आदेश क्रमांक है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 3578 और 26/7/2022 का आदेश है। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, प्रति बालक 3 रुपये की दर से सभी विद्यालयों की लिमिट जारी की गई है। और राशि का व्यय सर्वे के दौरान पेपर, फोटोकॉपी, फाइल, रजिस्टर आदि का खर्चा है। स्पोर्ट्स ग्रांट के थ्रू प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के 5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालय 9,000 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 25,000 की लिमिट जारी की गई है। और इसमें राशि का व्यय बच्चों की आवश्यकता अनुसार और वर्ग वाइज सूची के अनुसार खर्च करें। और इसमें भी संदर्भ दिया हुआ है स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 3034 13/7/2022 का आदेश है। यूथ और इको क्लब के मामले में केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 15,000 की लिमिट जारी की गई है। और बच्चों में जीवन जीने के कौशल, आत्मविश्वास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने और तनाव भय को मुक्त करने हेतु यूथ क्लब की स्थापना करना। इसके अलावा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक 5-5 सदन, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश
का गठित कर विभिन्न प्रतियोगिता करवाना। इसमें राशि का जो है एक तो बोर्ड बनाना है जिसमें युक्त क्लब और इको क्लब, युक्त हरित पाठशाला नाम से, इसके अलावा वृक्षारोपण, ट्री गार्ड, बागवानी और सब्जी उगाने के उपकरण, फावड़ा, खुरपी, कुदाली, पाइप, शौचालय मूत्रालय की सफाई हेतु उपकरण, पर्यावरण जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग, स्लोगन आदि में खर्च करना है। और इसका जो संदर्भ है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक है 3447 22/7/2022 का आदेश है। अगला जो मेन कंपोनेंट है वो कंपोजिट स्कूल ग्रांट, इसकी लिमिट है 25,000, 50,000 और 75,000 रुपये। प्राथमिक, माध्यमिक, मतलब उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। अब राशि का व्यय दरी, स्टेशनरी, पेयजल, विद्युत व्यय, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएं, खेल, लैब, प्रयोगशाला, चौक, डस्टर, समाचार पत्र वगैरह, टीएलएम, भवन मरम्मत है, रंग रोगन आदि में काम में लेना है। और कम से कम 10% सफाई व्यय में होना चाहिए। और फर्नीचर, क्रय उत्सव मनाने में व्यय नहीं करना है, ये विशेष बात है। और इसका भी जो आदेश क्रमांक है वो 2909 11/7/2022 का आदेश है। सीआरसी ग्रांट है, केवल पीयू स्कूल के 22,000 रुपये की जो लिमिट जारी की जाती है। इसमें राशि का व्यय 2 भागों में करना है। एक तो ए में है कंटीजेंसी ग्रांट में समसामयिक कार्य हेतु रजिस्ट्री, फोटोकॉपी, सालादर्पण कार्य, मीटिंग, टीए ग्रांट है, उसके अलावा शैक्षिक नवाचार कार्यशाला आदि। और बी में है टीएलएम ग्रांट जैसे विज्ञान, गणित, एसएसटी विषयों हेतु। और सी है मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट जिसमें अधीनस्थ विद्यालयों के लिए अवलोकन हेतु जो पीओ जाते हैं उनका भी जो बिल है वो इसके अंतर्गत बना सकते हैं। इसका जो आदेश क्रमांक है 2907 है 11/7/2022। और ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये केवल पीओ विद्यालय हेतु जारी की गई थी, 9,150 रुपये की लिमिट जारी की गई थी। और इस राशि का वह आपको खेल आयोजन और व्यवस्था में खर्च करना है। खेल सामग्री या व्यवस्था जो भी खेल की प्रतियोगिता करवाई थी उसके संबंध में। अगली है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। इस एड में जैसे केवल पीओ स्कूल हेतु 9,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और इसमें राशि का जो है प्रशिक्षण के द्वारा पेयजल, चाय, नाश्ता, ड्रेस आदि में खर्च करना है। अगला है वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण। तो अभी जैसे बीच में आदेश था कि इसी जनवरी के अंदर तो वार्षिक उत्सव मनाना था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई उसमें फरवरी तक का समय दिया हुआ, फरवरी अंत तक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित करना है। इस हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तो 3,000 और उच्च माध्यमिक विद्यालय तो 5,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और इसमें राशि का जो है मोमेंटो, प्रमाण पत्र, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, चाय, नाश्ता, पेयजल, माला, टेंट आदि में ये खर्च करने हैं। अगला जो है कि सुरक्षित और समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 1,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और उद्देश्य सुरक्षित विद्यालय, बाल सुरक्षा नीति, जेंडर संवेदनशील वातावरण, वार्षिक सेफ्टी ऑडिट, बाल सहायता हेल्प डेस्क, सभी के विकास में समान अवसर आदि उपलब्ध हो। अब राशि का जो है नशे के दुष्प्रभाव और विधि के प्रावधान युक्त 6/4 फीट का जो फ्लैक्स बनवाना है उसमें 1,000 रुपये की राशि है वो खर्च होनी है। और स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 5115/8/9/2022 का आदेश है। किशोरी शैक्षिक उत्सव गतिविधि, ये केवल पीओ स्कूल के लिए है, 4500 रुपये, 4,500 रुपये की लिमिट जारी की गई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सितंबर 2022 में पीओ स्तर पर किशोरी मेले स्टॉल का आयोजन किया गया था। और इसके लिए जो राशि का व्यय है वो 2,000 रुपये स्टेशनरी व्यय के सामान जिसमें मॉडल, चार्ट, कलर, पेन, पेंसिल, रजिस्टर वगैरह इत्यादि हेतु। और 2,500 रुपये का व्यय स्टॉल और मेले का आयोजन हेतु और व्यवस्था हेतु जिसमें चाय, पेयजल, टेंट, सफाई आदि में खर्च है। और इसके लिए जो आदेश क्रमांक था स्कूल शिक्षा परिषद का 5112 और ए और 16/9/2022 का आदेश था। जेंडर इक्विटी प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये की लिमिट जारी की गई है। उद्देश्य इसका है बालक बालिकाओं दोनों को उनकी आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाकर उसका समान रूप से विकास करना और लिंग आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर कर समुदाय से जागरूकता फैलाना। और इस राशि का उपयोग है वो चार्ट, पोस्टर, बैनर, कलर, पेन, स्लोगन, पेंटिंग आदि के लिए काम में लेना है। अगला जो है टीचर सपोर्ट मटेरियल, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत FLN के अंतर्गत 1 से 5 तक अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों को अधिगम सामग्री तैयार करने हेतु 200 रुपये प्रति शिक्षक दिए जाने हैं। और इसका भी जो आदेश का संदर्भ है वो 3258 और 19/7/2022 का आदेश है। उपचारात्मक शिक्षण जो है जैसे रेमेडियल क्लासेज है उसमें केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय को 1,500 रुपये की लिमिट जारी है। उसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के कारण माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के अधिगम स्तर में कमी को दूर करना। और 9 से 12 के प्रत्येक कक्षा के लिए 90 घंटे प्रति विषय उपचारात्मक कक्षाएं लगी जिसमें कक्षा 9-10वीं हेतु अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कक्षा 11-12 हेतु आवश्यकता अनुसार 3 विषयों की क्लास लगी। और इसके लिए जो राशि है 1,500 रुपये, उसमें राशि का व्यय रिम है, फोटोकॉपी, फाइल, प्रिंटर, स्याही, अन्य शिक्षण सामग्री हेतु कुल 1,500 रुपये की राशि है व्यय करनी है। और इसके अलावा बाहर से शिक्षक ले जाने पर कक्षा 9 से 12 तक 200 रुपये प्रति घंटा प्रति विषय और कक्षा 11-12 तो 300 रुपये प्रति घंटा प्रति विषय का शिक्षक को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
एलुमनी मीट गतिविधि है। इसके अंतर्गत केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय को 1000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। इसका उद्देश्य पूर्व छात्र सम्मेलन के माध्यम से पूर्व छात्रों को विद्यालय से जुड़ा कर वर्तमान छात्रों को प्रेरित करना और विद्यालय विकास में योगदान देना। और इसमें राशि का जो व्यय है वो मोमेंटो, प्रमाण पत्र, माला, पेयजल, चाय नाश्ता आदि में काम मिलना है। अगला है कि ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट फैसिलिटी, सीडब्ल्यूएसएन जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी बच्चों की जो भत्ता राशि है उसका भुगतान करना है। अब ये सूचना जो प्रमोद कुमार प्रधानाचार्य, राव मावी, रघुनाथपुरा, सरपुरिया, पिंडोल, बूंदी की तरफ से, प्रिंसिपल महोदय की तरफ से ये पूरी संकलित की गई है, तो इनका आभार है। और इस के संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने जो भी विभागीय स्तरीय अधिकारी है उनसे एक बार संपर्क कर लें। ये सामान्य सूचना मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी, और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी, जिसका लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और कोशिश की है कि जितने भी मद है उनके कितना बजट लगभग आया है और उसको आपको किस किस मद में खर्च करना है, किस किस काम में खर्च करना है, सारी जानकारी इसमें बता दी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा, और इससे संबंधित, एसएनएस से संबंधित अन्य कोई भी समस्या है या बिल संबंधित कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं एसएनए के संबंध में, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।